अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट है चाइल्ड डिसऑर्डर एंड साइकोथेरेपी का। मींस कि हमारे कोर्स के 2 पोर्शन थे, चाइल्ड डिसऑर्डर एंड साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी हमारे पास बेसिकली क्या थी, ये टॉक थेरेपी थी। इसमें हमने सिंपली अपने पेशेंट को मुख्तलिफ थेरेपीज़ के ज़रिए ट्रीट किया। इसमें हमारे पास कौन सी टॉक थेरेपीज़ थी, वेरिएंट थेरेपी थी, हमने रीइंफोर्समेंट यूज़ की, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज़ की। अब हमारा पोर्शन है डिसऑर्डर्स का, चाइल्ड डिसऑर्डर। अब हम डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास पहला डिसऑर्डर है वो है ADHD, मींस अटेंशन डेफिशिएंट। मींस कि उसको बच्चे को अटेंशन नहीं मिल रही। डेफिशिएंट का मतलब होता है कि कमी है। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। ये डिसऑर्डर का नाम है ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। द टर्म ADHD रेफर टू अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक जो हमारे पास पेशेंट है, हमारा जो चाइल्ड है, वो डिफ़िकल्टी पेश आती है उसको अटेंशन पे करने में या अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने में। क्या आता है कि वो सही से अटेंशन नहीं पे कर पा रहा होता किसी भी चीज़ पे, और दूसरी क्या चीज़ है, उसको कंट्रोल दे और कंट्रोल। इसमें सिंपली क्या होता है कि हमारा जो पेशेंट है या जो चाइल्ड है वो सही से अटेंशन नहीं पे कर पा रहा होता या अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास कब होगी। ऑनसेट बिफोर एज 7, ये 7 साल से पहले बच्चे में होती है। मींस चाइल्ड डिसऑर्डर है तो बच्चे को ये डिसऑर्डर होगा, ठीक है। ये किस वजह से हो सकता है कि उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही। आपने सुना होगा कि जब बच्चा चीखता है, रोता है, तो वो इसलिए चीख रो रहा होता है कि उसको अपनी माँ की अटेंशन की ज़रूरत होती है। वो अटेंशन गेन करने के लिए चीखता चिल्लाता है, रोता है। तो इससे अगर उसको अटेंशन फिर भी नहीं मिल रही तो फिर वो इस डिसऑर्डर का शिकार हो जाएगा, ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा कि उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलेगी और वो इसमें सफ़र हो जाएगा। और ये बीमारी कब होती है, बिफोर एज 7 से पहले। मीन्स को उसको अपनी माँ की अटेंशन नहीं मिल रही, मे बी बहन भाइयों की नहीं मिल रही हो। हम इसके सिम्टम्स देखेंगे तो इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो इन अटेंशन, मीन्स कि उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही। हाइपर एक्टिविटी, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना, और एक्टिविटी मीन्स कि किसी एक्टिविटी का वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो मेंटली तौर पे क्या हो रहा है, उसको फटीग हो रही है, थकावट हो रही है, और उसकी वजह से भी उसको ये हो सकती है। इम्पल्सिविटी मीन्स कि वो जज्बाती है, तो इसकी वजह से भी उसको अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर हो सकता है। आगे इसके काजेज़ क्या है, ब्रेन इंजरी, मीन्स कि उसके दिमाग पे कोई ऐसा इफ़ेक्ट है। ब्रेन इंजरी मीन्स कि उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है या उसके दिमाग पे कोई कहीं से चोट लगी है, तो उसकी वजह से भी उसको ये डिसऑर्डर हो सकता है। अल्कोहल एंड टोबैको यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मीन्स कि उसकी माँ ने अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल यूज़ किया या फिर सिगरेट तंबाकू वगैरह का यूज़ किया तो फिर भी बच्चे में ये डिसऑर्डर होगा। प्री मेच्योर डिलीवरी भी इसकी काज हो सकती है, या फिर लो बर्थ वेट या जेनेटिक कम्प्लीमेंट, मीन्स ये जेनेटिक भी हो सकती है। फैमिलीज़ टू फैमिलीज़ रन करती हैं, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो हेरिडिटी होती हैं, तो इसमें भी ये हो कि मे बी उसके दादा परदादा में कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से वो उसके आगे हो। आपने अलील्स का पढ़ा होगा सिंपली कि वो एक अगर जनरेशन में रिसेसिव होती है तो दूसरी जनरेशन में ऑटोमेटिकली डोमिनेंट हो जाती है। तो मे बी उसके पेरेंट्स ठीक हों लेकिन उसके दादा परदादा की में ये कोई ऐसे डिसऑर्डर में सफ़र हो तो वो जेनेटिक कम्प्लीमेंट एक जनरेशन में जाके फिर डोमिनेंट हो जाता है, तो मे बी वो डोमिनेंट हो गया और बच्चा इस डिज़ीज़ में सफ़र हो गया हो।